हाय गाइस, दिस इज़ वज़ीर अज़हर मेहंदी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आसानी के साथ सीखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग काइंडली कॉपी और पेन लेकर साथ बैठ जाएं, ताकि मैं जो कुछ यहाँ से बोलता जा रहा हूँ उनको आप लोग काइंडली राइट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला वर्ड जो आपके सामने भी आ रहा है वो है ग्रोटस्क। ग्रोटस्क ये एग्जाम्स में काफी दफा पूछा जा चुका है। ग्रोटस्क, इसको याद रखने का आसान तरीका है ग्रो यानी बढ़ना, टस्क, टस्क कहते हैं सींगों को। फर्ज करें कि मेरे अगर सींग होते तो मैं कैसे दिखता। यह जकूटा जिन आप लोगों ने देखा है और सामने भी आ रहा है। अगर वो कैसा दिखता है, वो एक खौफनाक, एक बेवकूफ सा आपको दिखता है, यानी एक अनप्लीजेंट एंड अगली चीज को आप ग्रोटस्क कहेंगे। तो इसको दोबारा बता रहा हूं। ग्रोटस्क मीन्स इफ यू हैव टस्क ऑन योर हेड, इफ यू सो ग्रोटस्क मीन्स स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट अपीरियंस, या कोई आप जो बदसूरत आप कह सकते हैं, कोई चीज शक्ल होना। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, द परफॉर्मर्स वेयर ग्रोटस्क मास्क। वो अजीब तरह के यानी अजीब शक्ल के वो मास्क पहनते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है आ रहा है, वो है एसॉच। एसॉच, इसमें आपने क्या करना है, पहले तीन वर्ड्स पे जरा जोर दें। यानी ये क्या बन रहा है, ए डबल एस, आस बन रहा है, यानी गधा। गधा पुराने वक्तों में और अभी भी जो होते हैं दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, गधे को क्या लोग अपनी तकलीफ को कम करने के लिए यानी बोझ उठाने के लिए यूज करते हैं। सो एसॉच मीन्स टू लेसन, यानी कम करना, रिड्यूस someone's pain, griefs, किसी के गम को, दुख को कम करना। That is called it assuage। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, to assuage his wife's grief he took her on a tour of Europe। वो यूरोप के टूर पे ले गया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिस हप। आपके सामने भी आ रहा है मिस हप। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताते चलूं। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों अपनी कार में जा रहे थे और हम कोई मैशॉप सॉन्ग सुन रहे थे। बहुत जोर, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल फुल था। तो क्या हुआ, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, पीछे से गाड़ी आ रही थी, वो हमें हॉर्न बजा रहा था, लेकिन हमने नहीं सुना क्योंकि हम एक मैशअप सॉन्ग सुन रहे थे और मजे में थे। इतने में उसने पीछे से आके गाड़ी के साथ ठोक दिया। सो हमारा एक्सीडेंट हो गया। सो मिस हप मीन्स एन एक्सीडेंट, ए बैड लक इवेंट। इसको आप किस तरह याद रख सकते हो, मिस हप इज सेम एज मैशअप या सॉन्ग्स। यानी मैशअप सॉन्ग आप जोर से ज्यादा सुनोगे गाड़ी चलाते हुए तो आपका एक्सीडेंट मिस हप हो सकता है। इसका सेंटेंस, द द पैरेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन पास्ट विदाउट मिसहप। किसी एक्सीडेंट के बगैर, किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर हमारा पैरेड मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है ओरिजन। भाई ओरिजन सुन के आपके जहन में क्या आ रहा है? भाई मेरे जहन में तो आ रहा है प्रीजन। प्रीजन यानी जेल। जेल में बंदा क्या करेगा भाई? वो दुआ करेगा, या अल्लाह मुझे जल्दी यहाँ से छुटकारा दे दे। तो ओरिजन इज सेम एज लुक्स साउंड एज प्रीजन। यानी प्रीजन में आप दुआ करते हैं, तो ओरिजन मीन्स टू प्रेयर, यानी दुआ करना। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, ए प्रेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरिजन। तो ओरिजन को रखें, प्रिजन के साथ रिलेट करें। और प्रिजन में क्या करता है? कैदी दुआ करता है, अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों के लिए तौबा करता है। तो नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है डेलियंस। ये बड़ा अहम टर्म है और पूछा जाता है, और इसको आप रोजमर्रा लाइफ में यूज भी कर सकते हो। डेलियंस, इसको विद के साथ यूज करना है। खैर इसको आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। तो डेलियंस को पहले हम याद रखने का तरीका बताते हैं आपको। डेलियंस, इसको आप देखें, डे को अलग करें यानी डेली याद रखें, और
एलियंस मीन्स अलायंस। अलायंस को पता है आपको, दोस्ती करने को यानी एक होने को कहते हैं अलायंस। डेली अलायंस, फर्ज कर एक शख्स है जो रोज अपने दोस्त चेंज करता है, रोज नए अफेयर्स चलाता है, उसको आप, उसका क्या है वो, उसको आप कह सकते हैं डेलियंस। डेलियंस के दो मानी है, एक ये हो गया कि ऐसा शख्स जो रोज दूसरों, जो एक कम वक्त के लिए यानी टेम्परेरी मजाक के तौर पर दूसरों के साथ रिलेशंस रखे, अफेयर्स रखे। और दूसरा इसके मीनिंग ये भी है कि किसी काम के लिए आप एक ब्रीफ यानी कुछ अरसे के लिए कोई काम करना फिर छोड़ देना। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वाज माय लास्ट डेलियंस विद द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के साथ मेरा आखिरी जो ताल्लुक रहा वो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की वजह से रहा। और इस तरह भी कह सकते हैं पीपल्स डेलियंस विद सोशलिज्म इज नॉट ओवर, यानी लोगों का जो सोशलिज्म के साथ जो है ताल्लुक वो ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपको वर्ड बताने जा रहा हूँ, वो भी बड़ा अहम है और पेपर्स में पूछे जाते हैं, वो है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस भाई बड़ा अहम है, पूछा जाता है पेपर्स में। इसको याद रखने का आसान तरीका है मेट ICU। देखिए आपके सामने आ रहा है मेट ICU इंटेंस केयर यूनिट। फर्ज करें यहाँ पे सीरियस पेशेंट को रखा जाता है, आप किसी से मिलने जाते हैं, आपका कोई दोस्त है जो ICU में दाखिल है, सीरियस कंडीशन में है, आप उससे मिलने जाते हो, तो आप किस कंडीशन में जाओगे? आप बिल्कुल आहिस्ता, केयरफुल, बिल्कुल सोच समझ के आराम से जाएंगे ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। तो मेटिक्यूलस मीन्स केयरफुल, शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, यानी बड़े सोच समझना और फिक्र करना या फिर बड़ा केयरफुल होना। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, सर शकूर हैड कंप्लीटेड मेटिक्यूलस रिसर्च ऑन यॉर्क। उन्होंने यॉर्क पर एक कंप्लीट, एक सोच समझकर, एक केयरफुल, एक डीपली एक रिसर्च पेपर लिखी है। या मेटिक्यूलस वर्क भी हो सकता है जो आप सोच समझ के करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन इज लाइक ए प्राइस्ट। प्राइस्ट कहते हैं यानी पादी जो शादी नहीं कर सकते, जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा पाक होते हैं। तो प्रिस्टीन इज लाइक ए प्राइस्ट। प्राइस्ट को याद रखें, यानी वो पाक होता है, कोई गलत काम नहीं कर सकता है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। तो प्रिस्टीन मीन्स अनस्पॉइल्ड, जो खराब ना हो, या इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कोई चीज़ अपनी असली हालत में हो जिसको ख़राब ना किया गया हो। तो इसका सेंटेंस बन सकता है द प्रिस्टीन कॉपीज ऑफ इन मैगजीन हैज़ पब्लिश्ड, हो चुका है, या इस तरह। या फिर क्लीन को भी बोलेंगे, प्रिस्टीन का मतलब साफ सुथरा, जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया हो, बिल्कुल साफ। प्रिस्टीन वाइट शर्ट, आप इस तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फस्टिडियस। फस्टिडियस को आप याद रखने के आसान तरीके हैं फास्ट, रोजा, यानी फस्टिडियस भी मेटिक्यूलस का बिल्कुल सिनोनिम है। फास्ट में क्या कर रखते हैं मुसलमान, या हमारे हिंदू बरादरी, मुसलमान बरादरी रखते हैं, क्रिश्चियंस भी रखते होंगे। फास्ट रखते हुए, रोज़ा रखते हुए आप लोग बिल्कुल केयरफुल होते हो। फिर वही मेटिक्यूलस वाली मीनिंग्स यहाँ आ रही है कि आप कुछ खा ना लो। अच्छा, और एक और बात बताऊं, फस्टिडियस का एक मीनिंग ये भी है कि ऐसा बंदा जो सफाई के लिए बड़ा केयरफुल हो, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को भी देखता हो सफाई के हवाले से, यानी कपड़े पे कोई गंद लगा हो तो वो नोटिस करता हो, उसको भी फस्टिडियस कहेंगे। यानी केयरफुल पर्सन या केयरफुल अबाउट, यानी क्लीनलीनेस, सफाई के हवाले से जो ज़्यादा केयरफुल है, दोनों मीनिंग में ये यूज़ हो सकता है। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, फास्टिडियस इज ए गेस्ट लुकिंग फॉर डस्ट ऑन सरफेस इन अनदर्स हाउस, जो दूसरों के घर में जाके सफाई के बारे में बड़ा केयरफुल होता है, और अगर थोड़ी भी कोई कहीं पे गंदगी नजर आए तो पॉइंट आउट करता है। या फिर इसको दूसरे सेंटेंस में इस तरह बोला जा सकता है, शी ड्रेस्ड विथ फास्टिडियस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैवरिक। मैवरिक, रिक पे जरा जोर दें, रिक से क्या जहन में आ रहा है आपके? मेरे जहन में तो आ रहा है रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रहा है, जिसने कोई 2000 आई थिंक 3 या 7 में कोई 2 वर्ल्ड कप जीतवाए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो रिकी पॉन्टिंग क्या था और क्यों ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी,
रिकी मैवरिक कहते हैं ऐसा शख्स जो इंडिपेंडेंट हो, जो नई नई सोच का हामिल हो, जो पुराने ख्यालात या लोगों के उस पर नहीं चलता हो, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट या लिबरल। ठीक हो गया। हु डजंट गो अलोंग विद अदर ग्रुप्स, जो दूसरे ग्रुप का कहना ना मानता हो, यानी एक रिबेल भी कह सकते हैं, बागी, अपनी मनमानी करने वाला। तो मैवरिक को आप सेंटेंस इस तरह यूज कर सकते हैं, रिकी पॉन्टिंग इज अ मैवरिक कैप्टन, या मैवरिक लीडर हो सकता है। रिकी पॉन्टिंग मैवरिक कैप्टन था, यानी आजाद ख्याल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बेजर। बेजर बोले तो क्या आ रहा है, जिसके ऊपर बेज हो, यानी फौजी, मेरे जहन में आ रहा है फौजी या आर्मी वाले। और आपको पता है आर्मी वालों से सब ही थोड़े डरते भी हैं, आप लोग भी डरते होंगे। या फिर वो क्या करते हैं, आर्मी के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो बेजर कहते हैं ऐसा शख्स जो दूसरों को बार बार मुतालबा करे, हुक्म करें, दूसरों को ऑर्डर्स दे दें। तो बेजर का क्या है भाई, जो दूसरों को हरास करे, या कोई पेस्टर भी बोलते हैं उसको। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, माई फ्रेंड कीप बेजरिंग मी टू गेट ए सेलफोन। वो बार बार मुझे तकाजा कर रहा है कि मैं सेलफोन ला के दूँ, मुसलसल अजीब तरीकों से मुझे हरास कर रहा है, मुझे डरा रहा है। और लास्ट जो वर्ड है वो बड़ा अहम है और अक्सर पेपर्स में आता है, वो है मेकअप। मेकअप से आपके जहन में क्या आ रहा है, में कब्र में, यानी कब्र आपके जहन में आ रहा है। कब्र कहते हैं आपको जहाँ पे मरने के बाद मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दफनाते हैं डेड बॉडी को। मेकअप का मतलब है कोई ड्रेडफुल, या फिर कोई ग्रूसम, कोई खौफनाक चीज़, और या कोई ड्रामा जो बड़ा खौफनाक हो, जिसमें मौत या वायलेंस, डेथ को दिखाया जा रहा हो। तो मेकअप बड़े खौफनाक, होलनाक को आप कहेंगे। इसको याद रखने का मतलब है कब्र, यानी कब्र में कहा जाता है, मुस्लिम्स का ये मानना है कि वहाँ पे मरने के बाद रूह से पूछगछ होती है, बड़े अच्छे लोगों को जज़ा मिलता है और बुरे लोगों को सज़ा मिलती है। तो बड़ा खौफनाक एक वहाँ पे माहौल होता है। तो मेकअप को याद रखने का जो आसान मेथड है वो कब्र। कब्र ये इसका निमोनिक्स है। इसका सेंटेंस इस तरह हो सकता है, आई रेड ए मेकअप स्टोरी ऑफ मर्डर एंड वायलेंस। मैंने एक स्टोरी पढ़ी जो मेकअप स्टोरी का मतलब है बड़ी खौफनाक कहानी। या इस तरह भी हो सकता है, द पुलिस डिस्कवर्ड ए मेकअप सीन। कोई खौफनाक सीन उन्होंने डिस्कवर कर लिया इनसाइड द हाउस के अंदर। यानी मेकअप को ऐसे होलनाक का मतलब ये है कि उसमें कोई मौत की या वायलेंस दिखाया जा रहा हो। तो कब्र में भी वही होता है, उसको आप इजीली याद रख सकते हैं आई थिंक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इसमें इशू, कमी नज़र आए तो काइंडली मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। कुछ इस